स्क्रीन पर दिख रही पूनम को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन पूनम की इसी खूबसूरती ने पूनम को साइको बना दिया। पूनम ने पहला कत्ल किया 2019 में अपनी ननद की बेटी का और उसी के साथ अपने 6 साल के बेटे का, इसमें अपनी जेठानी की बेटी का। 1 दिसंबर 2025 को पूनम एक रिलेटिव की शादी में गई हुई थी। वहां पर पूनम ने 6 साल की विधि की हत्या कर दी। पूनम पकड़ी जाती है तो पूनम पुलिस वालों के सामने जो कहानी सुनाई, पुलिस वाले भी उसे सुनकर हैरान रह गए। पुलिस वालों ने भी शायद इससे पहले ऐसा कातिल देखा होगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। पूनम जो दिल्ली के पास पानीपत की रहने वाली है, अपने पति के साथ 1 दिसंबर 2025 को एक रिलेटिव की शादी में जाती है। शादी लड़के की थी। 12-1:30 बजे के आसपास निकल जाती है। पूनम भी बारात में जाने के लिए एकदम तैयार थी, लेकिन वह ऐन मौके पर लास्ट में मना कर देती है। वहां पर जो रिलेटिव थे वो पूनम से पूछते हैं कि तुम बारात में क्यों नहीं चल रही हो। पूनम बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है, इसी वजह से मैं बारात में नहीं जाऊंगी। उस शादी में जो महिलाएं और रिलेटिव लोग जुटे हुए थे वे सभी बारात चले जाते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग महिलाएं घर पर ही रह जाती है। तभी उनमें से एक बुजुर्ग महिला अपने पति को फोन पे फोन करती है कि उनकी 6 साल की पोती नहीं मिल रही है। तभी उसके पति उधर से बोलते हैं कि आसपास ढूंढो, कहीं खेल रही होगी, मिल जाएगी। वो बोलती है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन विधि नहीं मिल रही है। तो बारात में जो लोग थे उनसे वो कहते हैं कि मेरी पोती विधि नहीं मिल रही है, तो मैं बारात छोड़कर घर जा रहा हूँ। वहाँ से कुछ और लोग और विधि के दादा वापस घर चले आते हैं। वो लोग विधि के तलाश में लग जाते हैं और आसपास विधि को हर जगह खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन विधि का कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जब वे विधि को खोज रहे होते हो तो उनके सामने पूनम पड़ती है। पूनम जो पूरे पानी से भींजी हुई थी। जब वे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम भीगी की हो, तो वो बोलती है कि गलती से पानी गिर गया है। वहां से लोग आगे बढ़कर विधि को खोजने लगते हैं। उनकी नज़र एक कमरे पर पड़ती है जिसकी कुंडी बाहर से लगी हुई रहती है। वे लोग कुंडी खोलते हैं और अंदर जाते हैं, देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है। वो लोग जैसे ही बाथरूम में देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि एक पानी से भरा हुआ टब था जिसमें विधि का सर पूरी तरीके से डूबा हुआ था और उसकी आधी बॉडी टब के बाहर थी। वो लोग जल्दी जल्दी विधि को पानी के टब से बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि विधि की मौत हो चुकी है। वहां पर जो लोग थे उन्हें लगा कि विधि की मौत एक संयोग है। उन्हें लगा कि विधि यहाँ खेलते खेलते आई होगी और गलती से पानी में गिर गई होगी जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन विधि के दादा जो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, वह विधि की मौत एक संयोग नहीं बल्कि हत्या की गई है, वो भी सोची समझी साजिश के तहत। लेकिन वहां पर जो लोग थे उनका कहना था कि विधि की मौत एक संयोग है, लेकिन विधि के दादा ये मानने को तैयार ही नहीं थे। वो मौके पर पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस वहां पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस उन लोगों से पूछती है कि बारात जाने के बाद इस घर में कौन कौन रुका था। तो वे लोग बताते हैं कि यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी और पूनम थी। पूनम तो शादी में जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मौके पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिससे वो बारात में नहीं जा पाती।